वी हैव कम लेट इनटू दिस बट वी आर कमिंग प्रिपेयर्ड। और ये डिसीजन आपको अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि जुडिशरी और क्लैट पीजी सिर्फ एक करियर ऑप्शन डिफरेंट नहीं है, इनके एग्जामिनेशन भी कंप्लीटली डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट, यू डोंट डू दिस। तो जुडिशरी एस्पिरेंट क्लैट प्रिपरेशन की तैयारी तभी करे जब ये डिसाइड कर ले वो कि यार अब जुडिशरी नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड आई गेस। Hello everyone, welcome to Ashai After LLB, and I am your host for this episode. And if you are planning for CLAT PG, this is the platform. So if you are confused in any stage like you should give CLAT PG or not, whatever it is, we'll try to figure out today. So let's begin. Hello sir. Hello. How are you? I'm good. So before we start this session, I want to know, please tell us why we are launching this podcast in the first place. See Priya, as you mentioned, students are confused whether they should go for CLAT PG or not. तो कुछ चीज़ें हैं यार इसके अराउंड, कुछ क्वेरीज हैं स्पेशली तब से जब से हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है आशाएं आफ्टर LLB। जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी अभी आ रहा है कि यार कि CLAT PG कर लें क्या, है ना। तो इसको एड्रेस करते हुए एक लाइव भी मैंने किया था, बट इस पॉडकास्ट के थ्रू वी आर ट्राइंग कि इसके अराउंड स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरीज हैं कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एज एन ऑप्शन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं वील ट्राई आवर बेस्ट कि इसी के थ्रू हम लोग एड्रेस कर लें। And sir, Ashai has built its brand around judiciary exam. So what made you here in CLAT PG? ऑलराइट यार, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग काफ़ी सालों से जुडिशरी और APU एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और क्लैट पीजी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देते आए हैं। हमारे जो जुडिशरी फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं वो क्लैट पीजी देते आए हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया है उन्होंने। बट मुझे लगता है क्लैट पीजी की जो प्रिपरेशन अभी हो रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स क्लैट पीजी को अप्रोच कर रहे हैं, दो चीज़ें मुझे लगता है उसमें, दो गैप्स मुझे समझ में आ रहे थे इस प्रिपरेशन में। पहला तो लैक ऑफ क्लैरिटी कि क्लैट पीजी करना है नहीं करना है तो क्यों करना है, इस बात को जाने बिना प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे। वन इज दैट। द सेकेंड इज कि वो उन्हीं लाइन्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं जिन लाइन्स पे जुडिशरी की तैयारी होती है। तो एक ये चीज़ मुझे समझ में आ रही थी कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस, इसीलिए हमें लगा हमें इसमें आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस क्लैरिटी को देने की। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा अभी तक बैकग्राउंड रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि क्लैट पीजी जो है उसका अप्रोच डिफरेंट है, बट आते इसमें लॉज ही हैं। अगर आप देखोगे लार्जली मेजर लॉज इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉज हैं, और इन चीज़ों में हम ऑलरेडी डील करते आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स के थ्रू भी जो फीडबैक हमारे पास है इस चीज़ का, तो स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं हमारे टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ को, कंटेंट को। तो हमें लगा कि वो फाउंडेशन हमारे पास ऑलरेडी है, उसी को क्लैट वाला अप्रोच अगर हम करेक्ट तरीके से समझ के स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे तो ये दोनों के लिए विन विन, स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। और वो अप्रोच वाली चीज़ जो मुझे लगता है वो लैकिंग भी लगती है मुझे अभी जो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन चल रही है अराउंड दी कंट्री। Is this course for students who didn't clear judiciary? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड आई गेस, क्योंकि ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि यार जुडिशरी क्लियर नहीं हुआ, या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि एक बैकअप भी रख लें क्या जुडिशरी के साथ क्लैट पीजी। तो यार इस पर मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन है, और स्पेशली 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने के बाद ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है कि अब आपको क्लैरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है बिफोर अपीयरिंग फॉर द सिविल जज एग्जामिनेशन। तो मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन ये है दोनों चीज़ें साथ में रखना बहुत एडवाइजेबल नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज़ ये आप ज़रूर करें कि बिफोर चूजिंग एन ऑप्शन, देखो भाई अब आप जब लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो आपको जुडिशरी तक ले जाता है, उसके बीच में और भी चीज़ें आएंगी। एक रास्ता जहां पे आप क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं कि जुडिशरी अब मुझे अपने करियर ऑप्शन में नहीं रखना है, और ये डिसीजन आपको अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर अपीयरिंग इनटू द सिविल जज एग्जामिनेशन। और अभी 3 ईयर प्रैक्टिस का जो जजमेंट है पेंडिंग है। ये एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा आई गेस तब तक भी इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी, तो और इसमें चांसेस बड़े कम है कि ये हटे, कम होने की पॉसिबिलिटीज है, बट रहेगी प्रैक्टिस। तो अब स्टूडेंट को बहुत क्लियर कट अपना पाथ डिसाइड करना है। अगर उसको अपने करियर ऑप्शन में जुडिशरी को रखना है
तो उसे प्रैक्टिस करनी है, वो वाले पाथ पे चलना है, फिर कि जुडिशरी की तैयारी करनी है, एपीओ देते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बी प्लान्स ऑटोमेटिकली वहां बनते जाएंगे। एपीओ है, लिटिगेशन एक करियर ऑप्शन की तरह ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि पुराने जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते थे जो डायरेक्टली क्योंकि एलिजिबल हो जाते थे, तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्योंकि कभी कोर्ट गए नहीं है तो उनको लिटिगेशन को लेके एक फियर रहता है कि यार पता नहीं वहां जाके परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, और पूरे टाइम आप सिर्फ पढ़ रहे थे तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी स्क्रैच। तो एटलीस्ट आप जुडिशरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए अगर कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक एक्विंटेंस वहाँ के माहौल से, वहाँ के वर्किंग कल्चर से हो रहा है। तो यू कैन ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस यू कैन मेक अप योर माइंड कि बाई चांस अगर मेरा जुडिशरी नहीं भी होता है तो शुड आई कंटिन्यू विद लिटिगेशन और सिमिलर ऑप्शन। तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एक चीज़ क्लियर हो रही है। ये अगर आप पाथ चूज करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके अलावा जो दूसरा पाथ है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। या तो कॉर्पोरेट में चले जाइए आप, या फिर दूसरे लॉ एग्जाम्स की, लॉ ऑफिसर वगैरह की तैयारी, या फिर एक पाथ जो क्लैट पीजी आपको देता है कि आप एलएलएम कर लीजिए या फिर आप पीएसयूज में ट्राई कर लीजिए, है ना। तो ये वाली चीज़ें ओपन हो जाती है। तो यार ये कहना कि जुडिशरी नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ या उसके बैकअप में मैं क्लैट पीजी रख लूँ, आई डोंट एडवाइज दैट। आपको क्लियर कट कॉन्शियस डिसीजन लेना है और इसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग दिस कि आपको एक डिसीजन लेके उस पर चलना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया और बाद में आपको आगे चल के लग रहा है कि नहीं यार मुझे लगता है मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो यू शुड नॉट हेजिटेट इन दैट। ये जो ईगो आ जाता है ना हमारे अंदर कि अब मैंने डिसाइड कर लिया था अब तो मैं यही करूँगा, मत करिए यार इतना। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए होती है इस बात को समझने के लिए कि मैंने एक डिसीजन लिया था और अब शायद 1 साल बाद मुझे वो उतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा, यू कैन स्विच। और ये जो एक चीज़ तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये जो आप बहुत जल्दी में है ना कि अरे बस 1 ही साल है मेरे पास, इसमें जो करना कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आया आप स्विच कर लीजिए बाद में, इट्स ओके। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपका करियर आने वाले 40-50 साल आपको निभाना है, उस प्रोफेशन में आपको रहना है, तो दैट्स ओके। अगर 1 साल बाद मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन चेंज इट। तो जुडिशरी एस्पिरेंट क्लैट प्रिपरेशन की तैयारी तभी करें जब ये डिसाइड कर ले वो कि यार अब जुडिशरी नहीं करना मुझे, तो फिर आप इधर आ जाइए। ये जो साइमल्टेनियस वाला है, प्लीज़ डोंट डू दैट। बट सर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब उनको क्विट कर देना चाहिए। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपने भी प्रिपरेशन करी है, तो आपको कब समझ में आया कि अब मुझे दूसरा रास्ता देखना है? सिर्फ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, वो ईगो आ जाता है खुद से। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सोशल प्रेशर तो है कि यार पेरेंट्स को बोल दिया, सोसाइटी को पता है कि अच्छा आप जुडिशरी एस्पिरेंट है, आप छोड़ दिया, तो एक वो प्रेशर, पीयर प्रेशर तो है। बट मुझे लगता है इंटरनल प्रेशर खुद का भी स्टूडेंट लेके बैठे होते हैं जहन में, और ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है कि हमने एक बार कोई चीज़ डिसाइड करी तो फिर हम हटेंगे नहीं। बट मुझे लगता है ये मैच्योरिटी है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज़, यू कैन ट्राई अनदर थिंग, यू कैन मूव ऑन। मैं कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी बहुत बड़ी है भाई, ये 2 साल में कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, कब निकल जाते हैं 2-3 साल आपको पता नहीं चलता है। सो दैट्स ओके टू मूव ऑन। और ऐसा बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है। मैं एट द सेम टाइम बिल्कुल कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप उठा रहे हैं, एक बार किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, स्टिक टू इट, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो आने, जिस भी रास्ते पे आप चलेंगे ऑब्स्टिकल तो आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ऑब्स्टिकल आए और आप क्विट कर दें, ये भी नहीं है। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप उन ऑब्स्टिकल्स को भी केटर नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस यू शुड क्विट। और वहाँ पे फिर ये ईगो मत लाइए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जुडिशरी एस्पिरेंट तो मैं कभी रहा ही नहीं, मैं हमेशा बताता हूँ। मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाने के लिए करी है। मैंने एज सच उस प्रोफाइल में सिविल जज की मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जिस तरीके की लाइफ में अपने लिए चाहता था वो मुझे पता है वो प्रोफाइल नहीं देती। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया। भाई मैंने किया एंड आई फेल्ड, आई एक्सेप्ट दैट आई फेल्ड, आई कुडंट क्रैक द एग्जामिनेशन। मैंने सिविल सर्विसेज, इसीलिए मेरा जब मैं लॉ ग्रेजुएशन कर रहा था तब से आई वाज क्लियर कि आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वो मेरा इंटरेस्ट था। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, वहाँ मुझे समझ में आया। और 2012 में क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था सिविल सर्विसेज का, 2 ऑप्शन से एक ऑप्शनल हो गए, ऑप्शनल पेपर से एक हो गया था, एक सब्जेक्ट हो गया था। 4 जीके के जो पेपर इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें इकोनॉमी, साइंस, ये सब का वेटेज ठीक ठाक आ गया था। अब जब मैंने उस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया यार कि ठीक है, पॉलिटी मुझसे बन रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री मुझसे बन रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स और साइंस मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है और मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। जब तक मज़ा नहीं आ रहा होगा नहीं। और लॉ हमेशा से इंटरेस्ट था ही पहले से, तो मुझे बहुत
पेन नहीं हुआ, बहुत दिमाग नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि यार स्विच करना है मुझे नहीं कंटिन्यू करनी अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। टीचिंग में इंटरेस्ट मुझे आ ही गया था, और टीचिंग भी कोचिंग वाला, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग थ्रू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। और जो हमारे टीचर्स थे, जो उस कोचिंग के ओनर थे, उनकी जो लाइफस्टाइल में देखता था तो मुझे लगता था यार ये बढ़िया है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इट, कि गाइड करना स्टूडेंट्स को, पढ़ाना तन्मयता से, वो सब मुझे बढ़िया लगता था कि यार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाओ, वो सब तो इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लोड नहीं लिया कि और सबको ये बात, मेरे कॉलेज में पूरे हॉस्टल में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, आसपास जितने लोग हैं, सबको पता है कि इसका तो क्लियर है भैया, सिविल सर्विसेज करना है, जुडिशरी की तरफ ये देखता भी नहीं। जबकि आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम BHU, तो वहाँ जुडिशरी का बड़ा माहौल है, बट मेरा बहुत क्लियर था। अच्छा, उसके बाद आपके पास पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि अब मैं क्या लोगों को बताऊंगा, बट मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का लोड ही नहीं लेना चाहिए। लाइफ, करियर आपका है, जिंदगी आपकी है, जो आपको ठीक लग रहा है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है इसमें। सो ये मैच्योरिटी है कि एक सही समय पे इस बात को रियलाइज करना और क्विट कर देना, दैट्स ओके। तो अगर आपको लग रहा है और आपको लग रहा है क्विट करना चाहिए, तो आपको कर देना चाहिए। And sir, आज के टाइम पे इतने सारे करियर ऑप्शन हैं. So what about the student who is confused between judiciary, LLM, PSU? What should you tell? ये तो कन्फ्यूजन बहुत नेचुरल है, और इसीलिए मैंने कहा कि वंस यू स्टार्ट कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा कॉन्शियसली सोचिए उस पॉइंट पे, और फिर आप आगे बढ़िए। आपको पाथ क्लियर करना है। जुडिशरी, अगर आपको पता है एक जुडिशियल ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है, पर्सनल लाइफ कैसी होती है, इतना एक्सपोजर है आज की डेट में हमारे पास कि एवरीबडी नोज दैट। तो अगर वो चीज़ आप उसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप ज़रूर जुडिशरी की प्रिपरेशन करिए, APO की प्रिपरेशन करिए। और मैं तो कहता हूँ यार, जुडिशरी या सिविल सर्विसेज जैसे जो एग्ज़ाम है, अब वही है कि इफ़ आई विल से दिस, तो क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज आई रन एन इंस्टीट्यूट, तो वो आएगा, बट दैट्स ओके। मैं फिर भी कहता हूँ कि हमेशा आपको तैयारी, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, एक बार आप जुडिशरी की तैयारी कर लीजिए, भले ड्यूरिंग कॉलेज आप कर लीजिए। पहले मैं बहुत एडवाइस नहीं करता था कॉलेज के बच्चों को, कॉलेज मेरे हिसाब से मस्ती करने के लिए होता है, एक्सपोजर के लिए होता है। मैं अपने क्लैट एस्पिरेंट्स को भी हमेशा समझाता था कि स्टार्टिंग के 3 साल तो बेटा बस मस्ती करनी है कॉलेज जाके। अच्छा कॉलेज उठाता ही इंसान इसलिए है क्योंकि वहाँ अच्छे लेवल की मस्ती होती है, और वो करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फ्रेंड्स बनाना, हॉस्टल लाइफ जीना, मज़े करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये करिए, उसके बाद आप देखिए प्रिपरेशन। बट अभी मैं कहता हूँ ठीक है, साइमल्टेनियसली आप थर्ड ईयर के अराउंड भी आप चाहें तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए जुडिशरी की, क्योंकि एक बार लॉज को थॉरोली पढ़ना ज़रूरी है। आप जुडिशरी एग्जाम देंगे नहीं देंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट लॉ पढ़ना ज़रूरी है। तो वो लॉ पढ़ लेते हो आप इस बहाने, तो आप प्रिपरेशन इस दौरान कर लीजिए। बाकी जब आप पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से, तब यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि मुझे क्या करना है। मुझे LLM की तरफ जाना है, मुझे एकेडमिक्स में, रिसर्च में करियर बनाना है, या फिर मुझे कॉरपोरेट की तरफ जाना है, या फिर मुझे जुडिशरी APO की तरफ जाना है। फिर एंड में जब आपका कॉलेज खत्म हो, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है। तब तक आपके पास शायद एक्सपोजर भी हो जाएगा प्रिपरेशन जर्नी का भी, क्योंकि देखिए जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, उसकी तैयारी में इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। जैसे मुझे सिविल सर्वेंट की जॉब प्रोफाइल पसंद थी, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द प्रिपरेशन, मुझे समझ में आया कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो सब्जेक्ट पढ़ने में कैसे पढ़ूंगा, तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये भी आपको देखना है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। अब अगर आपको जज बनना है, लेकिन आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने में मजा नहीं आ रहा, तो आप कैसे बनोगे भाई? वो उस पाथ से होके ही जाना पड़ेगा ना। तो Daily ये routine है उसका। अब तो रास्ता ही वही है। तो आपको ये कॉन्शियस डिसीजन इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा। उसके पहले थोड़ा एक्सपोजर चीज़ों का ले लीजिए और एक कॉन्शियस डिसीजन लेके आप आगे बढ़िए। ये जो 2 पाथ मैंने बताए, इनमें से एक चूज करना है और उस पर हमें आगे बढ़ना है। और जो मैंने कहा क्विट करते समय, ये भी है कि आप किसी भी छोटी चीज़ से मत कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो पे भी नहीं लेना है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है, किस स्टेज पे हैं, कब आप क्विट कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है, किसी बच्चे को 2 साल प्रैक्टिस के कंप्लीट हो चुके हैं उसके ऑलरेडी, या 3 साल हो गए, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यार कि दिस इज नॉट द पॉइंट टू क्विट। अब इधर आके अभी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, ही हैज कंप्लीटेड 3 years, लेकिन उसका हरियाणा ADA खराब हो गया। तो ही कॉल्ड मी, मेरी बहुत देर बात हुई, कह रहा सर अब ऐसा लग रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग और मुझे तो छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन एग्जाम की। हरियाणा ADA मेरा इतना खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और 3 साल कंप्लीटेड है। मैंने कहा भाई दिस इज नॉट द टाइम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक अटेम्प्ट दो, क्योंकि कंपटीशन अभी कम हुआ है, 3 ईयर प्रैक्टिस इंप्लीमेंट है, बहुत सारे लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, वैकेंसीज आएंगी, तो दिस इज नॉट द टाइम। तो ये भी आपको देखना है कि आप करियर की किस स्टेज पे। ठीक है, आप अगर फर्स्ट ईयर ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस का भी पहला साल है और आपको लग रहा है यार नहीं
करने का मन है ये सब, तो मुझे तो कुछ और करियर ऑप्शन बनाना है, मुझे रिसर्च करना है या मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, देन यू कैन डू दैट। लेकिन अगर एक अच्छे लेवल तक आप पहुंच गए तो थोड़ा सा देखिए कि क्या सर्कमस्टांसेस चल रही हैं, क्या माहौल चल रहा है, एग्जाम है नहीं है, थोड़ा सा इस पे देख के अपना कॉल लीजिए। कॉन्शियस आपको लगता है अपने मेंटर्स से, फ्रेंड्स से, सीनियर्स से डिस्कशन करिए वेदर दिस इज द राइट टाइम और नॉट, ये आप कर सकते हैं। And so, the student who is unsure, so what CLAT PG unlock for them? हाँ, अब मल्टीपल करियर ऑप्शन है तो उनको ये तो है कि भाई कन्फ्यूजन है। अगर आप क्लैट पीजी को लेकर के डाइसी हैं तो लेट मी मेक दिस क्लियर कि अगर आप क्लैट पीजी के लिए जाते हैं तो क्लैट पीजी सबसे पहले एक रास्ता ओपन करता है आपके लिए किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने का। एलएलएम आप कहीं से भी कर सकते हैं अगर आपको एकेडमिक्स और रिसर्च की फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आप एनएलयू से करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपोजर अलग है, एक्सपोजर डिफरेंट है, इसीलिए बच्चा ट्राई करता है तो वो करना है। एक ऑप्शन तो अच्छा कॉलेज मिलेगा एलएलएम का, दूसरा पीएसयूज क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करती हैं। तो लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं आप पीएसयूज में, देन क्लैट पीजी इज फॉर यू। और अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट ये है, पहले मैं हर बच्चे को एडवाइस करता था कि जैग देने ज़रूर जाना एक बार, है ना, और वहाँ जो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मैं हमेशा एडवाइस करता था, बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट उसमें ये है कि अब जैग के लिए भी क्लैट पीजी का स्कोर चाहिए। तो अब अगर आपको जैग का एक्सपीरियंस भी लेना है तो आपको क्लैट पीजी देना है। तो अगर आप डिफेंस के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ लॉ ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं, तो फिर आपको क्लैट पीजी देना ही है। तो जैग वालों को भी देना है, जिसको एलएलएम करना है एनएलयू से वो, और पीएसयू। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जो क्लैट पीजी से ही खुलते हैं और दूसरे नहीं। भाई ठीक है, एलएलएम आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कर सकते हैं, बट अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना है तो क्लैट पीजी ही देना है। तो अगर इन 3 में से किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यू शुड गो फॉर क्लैट पीजी विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट। What gap did you see in how CLAT PG is being taught? हाँ यार देखो, ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा तुम्हें कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे लगती है। एक तो ये कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मेरे ख्याल हमने एड्रेस कर दिया है अभी तक। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि ना बहुत सारे स्टूडेंट, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या अभी गैप दिखता है मुझे, प्रिपेयर जैसे क्लैट पीजी करवाया जा रहा है और बच्चे जैसे कर रहे हैं, आई हैव सीन वो बहुत ज़्यादा उसी लाइन पे कर रहे हैं जैसे वो जुडिशरी या एपीयू एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जुडिशरी और क्लैट पीजी सिर्फ एक करियर ऑप्शन डिफरेंट नहीं है, इनके एग्जामिनेशन भी कंप्लीटली डिफरेंट है। देखो भाई, सब्जेक्ट मैच होते हैं, दैट आई एग्री। क्लैट पीजी में भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ज्यूरिस आता है, और क्रिमिनल लॉज आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट आते हैं। अब एक चीज़ आप इसमें समझोगे कि सब्जेक्ट सेम है। हाँ, अगर आपने पहले से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, कॉलेज के सेमेस्टर के लिए, तो वो एडवांटेजेस है क्लैट पीजी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्लैट पीजी क्रैक करने की अप्रोच बहुत डिफरेंट है जुडिशरी से। भाई जुडिशरी रिक्वायर्स आंसर राइटिंग स्किल, क्योंकि मेंस है वहाँ, यहाँ पे मेंस नहीं है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है। क्लैट पीजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है, एक पैसेज दिया है उसको, और वो जजमेंट का एक्सट्रैक्ट होता है। तो जजमेंट के एक्सट्रैक्ट को इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना, दिस इज व्हाट क्लैट पीजी रिक्वायर्स। तो हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि आप बेरक उठा के प्रोविजन याद कर रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स। जुडिशरी के लिए सब जरूरी है, एपीयू के लिए सब जरूरी है, क्लैट पीजी के लिए नहीं। क्लैट पीजी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है, जजमेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये अप्रोच अलग है, बेस सेम हो सकता है, फाउंडेशन सेम हो सकती है कि अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आपको जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो एग्जाम की तैयारी अलग है, मैंने देखा है बहुत सारी क्लैट पीजी की टेस्ट सीरीज में, मैंने देखा है सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं जुडिशरी जैसे दिए जा रहे हैं और बच्चों को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। सो आई फेल्ट कि भाई ये एक गैप है जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है कि क्लैट पीजी इज अ डिफरेंट एग्जाम। आप उसके अप्रोच को प्लीज समझिए। ठीक है, एपीओ जुडिशरी सिमिलर है, बस इतना डिफरेंस है कि एपीओ इज लार्जली कन्फाइंड टू क्रिमिनल लॉज और जुडिशरी में आपके दोनों का लगभग बराबर ब्लेंड होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अप्रोच में कुछ नहीं, प्री भी वैसा ही है, मेंस भी वैसा ही है, इंटरव्यू भी वैसा ही है। बट यार क्लैट पीजी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एग्जाम, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और ये एक बड़ा मोटिवेशन था हमारे लिए टू एंटर इनटू दिस डोमेन। So what are Shai doing differently in this? एग्जैक्टली द सेम जो मैंने कहा, वी आर गोइंग टू फिल दैट गैप। जो अभी वो लोग जुडिशरी लाइंस पे तैयारी कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। जो हमारा अभी रैंक बूस्टर कोर्स आ रहा है,
वो भी वैसा नहीं होगा जैसे जुडिशरी की क्लासेस होती हैं। उसमें जुडिशरी की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी कि वही वाली हमने यहाँ बना के कोर्स बना दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ब्रीफ बताया जाएगा आपको, और फिर लार्जली सारी चीज़ें समझाई जाएंगी थ्रू केस लॉज, थ्रू जजमेंट्स। तो जो क्लासेस भी होंगी लार्जली दे आर जजमेंट ओरिएंटेड। क्लास में आपके प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी कि एक पैसेज को कैसे इंटरप्रेट करना है, उससे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करनी है। तो बहुत सारे केसेस आपके साथ डिस्कस होंगे, लैंडमार्क रिसेंट दोनों जो नॉर्मली आते हैं, और उसके साथ क्लैट पीजी की प्रिपरेशन की पैसेज और क्वेश्चन सॉल्विंग, इसका ब्लेंड बना के वो कोर्स बना है। उसमें जुडिशरी एपीओ वाली क्लासेस नहीं है। दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग डिफरेंटली। And so, what is your long-term vision about this CLAT PG? सी लॉन्ग टर्म विजन तो है, नॉट जस्ट क्लैट पीजी, आशाएं आफ्टर एलएलबी का एक लॉन्ग टर्म विजन है। बिकॉज आई बिलीव कोई भी चीज़ में बहुत सोच समझ के थोड़ा ना स्लो हूँ मैं, मतलब एंड आई एक्सेप्ट दैट कि मैं बहुत स्लो हूँ। मतलब मैं एज अ पर्सन भी स्लो हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में भी स्लो हूँ। जैसे आप देखोगे वाईटी पे जब मैंने पढ़ाया तब तक सब लोग सब पढ़ा चुके थे, फिर देन आई स्टार्टेड टेकिंग यूट्यूब, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ वो एक साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है या रिस्ट्रेंट है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, आई डू नॉट एंटर जनरली। मुझे चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा होमवर्क हो, उस पर बहुत प्रॉपर रिसर्च हो। ठीक है, उसमें भी लूप होल्स होंगे, विल इम्प्रूव ग्रेजुअली, वो सब ठीक है। लेकिन जब तक मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि यार आई हैव डन अ प्रॉपर होमवर्क, हम एंटर करते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे भी जब हमने स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ किया है, उन गैप्स को स्टडी किया है, उसको समझा है हम कैसे फुलफिल करेंगे ये करके। तो आशाएं आफ्टर एलएलबी का ही एक लॉन्ग टर्म विजन है मेरा कि अदर देन जुडिशरी, क्योंकि वो पाथ अब क्लियर जो दिख रहे हैं, तो एक तो हम ऑलरेडी केटर कर रहे हैं अच्छे से, हमें सेम एफिशिएंसी के साथ दूसरे पाथ को भी केटर करना है, जिसमें लॉ ऑफिसर आएगा, नेट जेआरएफ आएगा, क्लैट पीजी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही ये किया है, बहुत सोच समझ के, बहुत थॉटफुल तरीके से अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है। बाकी तो फिर स्टूडेंट्स भी हैं जो पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं, इम्प्रूवमेंट्स जहाँ होने चाहिए वो बताते हैं, उसको भी हम सुनते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट दिस इज देयर, बट अपना होमवर्क अपनी तरफ से सेटिस्फाई होके उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। तो कॉन्शियसली, जो मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ, कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए, सारे जितनी प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनको सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो उसके बाद भी हो सकता है कि आपको लगे इन बिटवीन कि यार, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा सा प्रॉपर थॉट दिया है तो चांसेस हैं कि आप अच्छा करेंगे। सेम हमने इस प्लेटफॉर्म के साथ भी किया है। ये सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि मैंने काफ़ी लेट पढ़ाना स्टार्ट किया, पर देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ है। उसमें वही है कि होमवर्क होना चाहिए, बहुत होमवर्क होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी एंटर करिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, डोंट डू एनीथिंग, ये मैं हमेशा कहता हूँ। And sir, Ashai, after LLB is new in this, so why should a student trust you? ऑल राइट, सो हमेशा की तरह एक नेगेटिव सेंटेंस से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आशाएं जुडिशरी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करा रहा है इसलिए हम भी कर लें, तो बिल्कुल मत करना। मैंने पहले ही बता दिया भाई, जस्ट बिकॉज कि वी हैव एंटर्ड इनटू दिस डोमेन, डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी। पहले बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए कि क्लैट पीजी करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये सब थॉट लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई क्लैट पीजी के लिए आशाएं जुडिशरी को ट्रस्ट क्यों किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिपरेशन हो रही है एंड वी आर न्यू टू इट। तो आई वुड लाइक टू कोट द सेम थिंग हियर कि ऐसे ही जुडिशरी में भी एक्सपोजर वाली जो वाईटी वाली बात है वो हम एकदम बाद में आए थे, बट आई थिंक वी हैव डन बेस्ट टू आवर एबिलिटीज, जो हमें स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में भी दिखता है। सेम इज विद दिस क्लैट पीजी, बिकॉज वी हैव कम लेट इन टू दिस बट वी आर कमिंग प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम आ रहे हैं, सारी चीज़ें सोच समझ के हम आ रहे हैं, और जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है जुडिशरी प्रिपरेशन के अराउंड, वो मैं आपको अश्योर करता हूँ क्वालिटी वाइज, चाहे वो क्लास की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी हो, या वो आपके टेस्ट स्टडी मटेरियल हो, वहाँ आई कैन अश्योर यू कि आपको एकदम टॉप नॉच क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे। और ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो हमने जुडिशरी में किया है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सबने पढ़ा है, उसके बेसिस पे पीपल कैन ट्रस्ट कि अगर मैं कह रहा हूँ ये बात तो यहाँ पे भी हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कर रहे हैं द सेम थिंग जो हमने जुडिशरी में रेप्लिकेट किया। एक बस बात वही है कि भाई जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट, यू डोंट डू दिस,
है ना, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इसलिए मत करिए। हाँ, अगर आप एक अच्छे जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में, आपको लग रहा है आगे चल के हो जाएगा, एपीओ एपीओ दे रहे हैं, अब क्योंकि हमने क्लाट पीजी स्टार्ट भी कर दिया है, तो आप अगर बहुत मेरा भला चाहते ही हैं तो ये ज़रूर कर दीजिए कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं डोमेन में जो क्लाट पीजी के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये बता दीजिए कि अब अगर क्लाट पीजी की तैयारी करनी है बेटा तो सिर्फ आशाएं आफ्टर एलएलबी से ही करनी है। सो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन PYQs PYP से स्टार्ट होती है। सो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक कि हमने सबसे पहले अपनी बुकलेट लॉन्च करी है Exactly. फॉर दैट। क्योंकि कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ ना, जस्ट बिकॉज कि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मान लेना है, मैं कह रहा हूँ किसी की नहीं माननी है। और ये बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है जेनजीज के साथ, दे डोंट बिलीव एनीवन ऐसे ही, है ना, आप दिखाओ पहले, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, इतना रैशनल होना बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मैं ये जो सारी बातें इतने दिन से कर रहा हूँ कि भाई क्लाट पीजी की अप्रोच डिफरेंट है, वहाँ अलग चीज़ें होती हैं, उसके लिए इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है विद अ बुकलेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 7 साल के पेपर का कंपाइलेशन है, पैसेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिस के मोड में भी आपके पास है, आप उसको देखो। कहीं से भी आप PYPs जुगाड़ लीजिए, चलिए कहीं और से भी मिल रहे हैं ले लीजिए, उसको स्टडी करो, और फिर मैं जो आपसे कह रहा हूँ बार बार ये बातें, फिर उसे कंपेयर करिए कि क्या मैं सही बातें कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करिए। इसीलिए वी हैव स्टार्टेड विद दैट कि सबसे पहले आप स्टडी करिए उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि उस एग्जाम का एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को समझिए कि किस थॉट प्रोसेस के साथ वो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। And sir, any final message before we end this session? Final message is once again the same. Have a conscious decision, एक अच्छा conscious decision लीजिए पोस्ट योर लॉ ग्रेजुएशन। इसमें भी डरना नहीं है कि गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई ऐसे बहुत बड़े वो नहीं है कि हमारा कोई डिसीजन गलत नहीं हो सकता, इस चीज़ को बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, एक जो रीजनेबल आपके सामने अभी चीज़ें हैं, जो आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से एक डिसीजन लीजिए। आगे चल के लगता है कुछ और करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। इतनी लिबर्टी सबके पास है, इतनी फ्रीडम सबके पास है, मुझे नहीं लगता कहीं इसमें कोई कंस्ट्रेंट है। बस वही है, पीयर प्रेशर और इन सब में हम आ जाते हैं, बिल्कुल मत आइए। किसी का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप अपने हिसाब से चीज़ें करिए, बट अभी कॉन्शियसली स्टार्ट करिए। और जैसा मैंने कहा, फाइनल मैसेज ये है मेरा कि जस्ट बिकॉज कि वी आर डूइंग दिस डोंट डू दिस। हाँ, लेकिन ये ज़रूर करना कि आपकी फ्रेटर्निटी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्लाट पीजी के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, एक बात उन्हें क्लियर कर देना कि अब क्लाट पीजी की प्रिपरेशन अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आशाएं आफ्टर एलएलबी से करनी है। तो ये सारे वीडियोस, चैनल, सब कुछ शेयर कर दो उन सब के साथ, लेकिन आप अपना डिसीजन कॉन्शियसली लो, आपको करना है या नहीं करना, ये आपकी सर्कमस्टांसेस, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पे अपना फाइनल डिसीजन लेना है आपको। अगर आपको लगता है वी कैन हेल्प यू इन रीचिंग दैट डिसीजन, वी आर देयर टू हेल्प यू विद दैट। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने रिसेंटली बनाया, वहाँ भी मैं हमेशा की तरह लेट हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास ज़्यादा हुआ करता था, अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम मुझे मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने वो ग्रुप भी बनाया जहाँ मैं खुद, वो टीम मैनेज नहीं करती है वो ग्रुप, मैं खुद वहाँ एक्टिव रहता हूँ और स्टूडेंट से बात करता हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली डोंट फ्लोट ऑन 2 बोट्स एट अ टाइम, एक डिसाइड करना ही पड़ेगा, एक डिसाइड करना पड़ेगा, एक टाइम पे एक। मैं कह रहा हूँ उसके बाद नहीं जमेगा तो स्विच कर लेना, लेकिन एक टाइम पे। Okay, so thank you so much. I hope now you guys have much clarity about that. Still, if any query, any doubt you have, so comment section is there. Sir ने अभी जैसे बताया, Telegram channel is there. You can go and just text the doubt. Sir will answer. We will answer. Okay, so thank you and keep following Ashaएं After LLB. Please share and subscribe this channel. Thank you.